हेलो डियर टीचर एस्पिरेंट, तो आप सभी कैसे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आज हम शिक्षण विधियाँ और उनके कुछ प्रतिपादक से कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम उस कुछ फैक्ट को लेके रखे हैं और इन चीज़ों को आप पढ़िएगा और ध्यान से पढ़ के जाइएगा। इन फैक्ट में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन तो हमने अलग अलग से फैक्ट निकाल के रखे हैं, तो आप ये पढ़ के जाइएगा। तो चलिए हम देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। पहला क्या है कि साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। तो साइकोलॉजी जो शब्द हमारा है, इसका प्रयोग सबसे पहले रेडोल्फ गोल्काय 1590 में किया था इन्होंने। विश्व का प्रथम विश्व परीक्षण किसके द्वारा किया गया। तो ये आपके 905 में बीने और साइमन के द्वारा किया गया है। आइए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम, क्या है हमारा कि तीसरा है आपका कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई कैसे हुई है। साइको प्लस लॉगस से हुई है, यूनानी भाषा के दो शब्दों से। ये साइकी प्लस लॉगस जो हमारा है, ये यूनानी का भाषा है और इन्हीं दो शब्दों से मिलके हमारा क्या हुआ है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक डेकार्टे हैं। और साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक क्या है, साइकोलॉजी किसने लिखी है। तो ये रेडोल्फ गोल्काय ने लिखी है। तो साइकोलॉजी की जो प्रथम पुस्तक है वो साइकोलॉजी और किसने लिखी है, जो प्रथम पुस्तक है वो किसने लिखी है। तो ये रुडॉल्फ गोल्काय हैं, इन्होंने साइकोलॉजी की सबसे पहली पुस्तक को लिखी थी। और यहाँ पे देखते हैं कि विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब कब तथा किसके द्वारा स्थापित की गई। तो ये जो विश्व की सबसे प्रथम जो आपकी साइकोलॉजी लैब थी, ये 1879 में विलियम द्वारा जर्मनी में कहाँ की गई, जर्मनी में स्थापित की गई। आइए देखते हैं। भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया, ये आपका कब किया गया था, 1922 में C.H. राइस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, C.H. राइस के द्वारा 1922 में किया गया था। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं तो कौन, विलियम जेम्स माने जाते हैं। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, ये हैं फ्रोबेल हैं। और संख्यात्मक आंदोलन के जनक कौन है, अल्बर्ट बंडूरा हैं। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े हैं। अब शिक्षण विधियाँ उनके प्रतिपादक को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि कौन सी शिक्षण विधि है और उनके प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप क्वेश्चन को दोहरा कर जाइएगा आप सभी। आइए देखते हैं। किंडरगार्टन, इनके प्रतिपादक कौन है, फ्रोबेल है। मॉन्टेसरी विधि, मारिया मॉन्टेसरी। खेल विधि के कौन है, आइए देखते हैं। खेल विधि के हेनरी कोल्डवेल कुक हैं। डाल्टन विधि के हैं हेलन पार्कस्टर्ड। पर्यटन विधि के हैं पेस्ट्रोलॉजी। ठीक है। खोज विधि मतलब ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि, इसके कौन है, तो इसके हैं आर्मस्ट्रांग है। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक है विलियम हेनरी किलपैट्रिक। और वैज्ञानिक विधि कौन है, गुडवार स्केटस। कौन है आपके, गुडवार स्केटस है। समस्या समाधान विधि के सुकरात हैं। और सूक्ष्म शिक्षण विधि के रॉबर्ट हैं। मूल्यांकन विधि कौन है, देख लेते हैं। आइए देखते हैं। मूल्यांकन विधि के हैं J.M. राइस। समस्या समाधान विधि के सुकरात हैं। इकाई उपागम H.C. मॉरिसन। विनय टीका विधि कार्ल्टन वाशबर्न। तो ये देखिए कितने, ये बहुत सारी विधियां यहाँ पर हैं, कम से कम 28 विधियां हैं। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर हम। इकाई उपागम हो गया, 15 पे पहुंचे हैं हम लोग। तो विनय टीका विधि कौन है, कार्ल्टन वाशबर्न है। ड्रेकाली शिक्षण विधि कौन है, ड्रेकाली है। ब्रेल पद्धति कौन है, लुइस ब्रेल है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेल पद्धति आता है। प्रक्रिया विधि कौन है, केमेनियस है। बेसिक शिक्षा विधि के कौन है, आइए देखते हैं। ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक शिक्षा, ये महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है। और समाजमिति विधि है मोरेनो। आगमन विधि है अरस्तु। निगमन विधि किसके हैं, प्लेटो के हैं। आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हर्बर्ट विधि है हर्बर्ट। और प्रश्नावली विधि, ये भी इंपॉर्टेंट, देखिए वुडवर्थ। संवाद विधि प्लेटो। ये सब चीज़ें याद करके जाइएगा, इसमें से जरूर 1-2 क्वेश्चन पूछता है, तो आप दोहरा कर जरूर जाइएगा। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन विधि किसके हैं, B.F. स्किनर के हैं। साखी अभिक्रमित अनुदेशन या आंतरिक अनुदेशन विधि नॉर्मन ए क्राउडर के हैं। और रोही अभिक्रमित अनुदेशन किसके हैं, थॉमस F. गिलबर्ट के हैं। तो आइए उनके कुछ सिद्धांत, जो मैंने वैज्ञानिक सिद्धांत उनके प्रतिपादक हैं, तो इनके जो जनक है वो इस तरीके से है। तो आइए देख लेते हैं इनके जनक के बारे में, हम पढ़ लेते हैं कुछ। मनोविज्ञान विधियाँ
सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। तो मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांत, संप्रदाय और उनके जनक इस प्रकार हैं। आइए देखते हैं। गेस्टाल्टवाद, एक गेस्टाल्टवाद है लेकिन यहाँ गेस्टाल्टवाद रहेगा 1912। इसमें कौन है इनके प्रतिपादक जनक जो भी है, ये कौन है? कोहलर, गुप्ता, वर्दिमर व लेविन है। संरचनावाद 1879 विलियम वुंट। व्यवहारवाद 1912 जेबी वाटसन। मनोविश्लेषणवाद 1900 सिगमंड फ्रायड। विकासात्मक संख्यात्मक जीन पियाजे। देखिए ये संख्यात्मक आपको बार बार पूछता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। अब सामाजिक अधिगम सिद्धांत देख लेते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? ये अल्बर्ट बंडूरा दिए थे। कब दिए थे? 1986 में। कहीं भी सामाजिक अधिगम सिद्धांत आ जाए तो आप समझ लीजिएगा, कहीं भी समाज नाम से आ जाए तो समझ लीजिएगा अल्बर्ट बंडूरा जी हैं। ठीक है। संबंधवाद मतलब 1913, ये किसने दिया है? थांडाइक ने। अनुकूलित अनुप्रिया का सिद्धांत किसने दिया है आपके? 1904 में। किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत 1938 में स्किनर ने दिया है। प्रबलन पुनर्बल सिद्धांत 1915 हल ने दिया था। अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत 1912 में किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। तो ये देखिएगा, ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप देखते जाइएगा कि देखिए ये क्वेश्चन जरूर आपको आता है वहाँ से। आइए कुछ मापन विधियाँ हैं जो कभी कभी आपको फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो हम वहाँ पर बता नहीं पाते हैं। तो ये देखते हैं कि व्यक्तिगत मापन की प्रमुख शिक्षण की विधियाँ इस प्रकार हैं। आइए देख लेते हैं। पहला है प्रासंगिक अंतर बोर्ड विधि, टीएटी। टीएटी को क्या कहते हैं? प्रासंगिक अंतर बोर्ड विधि। ठीक है। और आइए यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा है बाल अंतर्बोध परीक्षण, सीएटी। सीएटी को हम क्या सीएटी कहते हैं। तीसरा है स्याही धब्बा परीक्षण, आईबीटी। ठीक है। चौथा है वाक्य पूर्ति परीक्षण, एससीटी। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट भी है यहाँ पे कुछ विधियाँ हैं जो अप्रेक्षित विधि हैं, तो वो विधियों को हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फिर यहाँ पे कुछ आइए देखते हैं। फिर बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक और बुद्धि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। व्यक्ति मापन की प्रमुख अप्रेक्षित विधियाँ इस प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं। अनुसूची है, प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, आत्मकथा विधि है, व्यक्तिगत इतिहास विधि है, निरीक्षण विधि है, सामाजिक नीति विधि है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सातवां क्या है? सामाजिक नीति विधि है। आठवां है स्वप्रय विश्लेषण है। नौवां है मानदंड मूल्यांकन विधि है। 10वां है स्वतंत्र साहचर्य परीक्षण मतलब FWAT। अब देखिए बुद्धि से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें देख लेते हैं फटाफट से। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, बस 10 मिनट 15 मिनट की क्लास रहेगी और यहाँ से आपको 2-3 नंबर तो आपको पक्का मिलने वाला है। अगर देख लेंगे तो हम, मेरे हिसाब से तो मैं जितना ये की हूँ इसमें से तो अगर आप मिलाएंगे तो शायद 5 नंबर भी मिल जाए, क्योंकि यहाँ से विधियाँ और ये जो सिद्धांत है ये सारे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक देख लेते हैं हम, क्योंकि हमने सारे सिद्धांत प्रतिपादक अलग अलग से रखे हैं। तो एक खंड का मतलब निरंकुशवादी सिद्धांत, ये भी याद रखिएगा कि एक खंड को हम निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये किसने दिया था? बीने, टर्मन व स्टर्नर ने दिया था। ठीक है। द्विखंड का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। 3 खंड का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया है। बहुखंड का सिद्धांत आपका थांडाइक ने दिया है। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन व कैली ने दिया है। आइए बुद्धि का देख लेते हैं। बुद्धि लब्धि का आईक्यू ज्ञात करने के सूत्र कुछ इस तरीके के हैं, और कभी कभी आईक्यू आपको याद करने के लिए दे देता है और कुछ उल्टा देता है, हमें वहाँ समझ में नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आईक्यू बुद्धि लब्धि मानसिक आयु। ठीक है। मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु मतलब MA/CA इंटू 100। ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पे लिखिएगा, MA इंटू CA, सॉरी एक सेकेंड रुक जाइएगा यहाँ पे। MA मतलब मानसिक आयु बट्टे CA वास्तविक आयु इंटू 100। ये क्या है आपके बुद्धि लब्धि के क्या है, ये सूत्र हैं। आइए देखते हैं बुद्धि लब्धि जो है ज्ञात करने का सूत्र किसने प्रतिपादित किया था। तो ये विलियम स्टर्न ने किया था 1912 में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानसिक आयु देख लेते हैं। मानसिक आयु से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं। ये फटाफट से आपका रिवीजन है, सिर्फ रिवीजन करने के लिए है यहाँ पे। ठीक है। तो देखते हैं मानसिक आयु मतलब मेंटल एज शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो ये बीने ने किया था। और वैकल्पिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण, और देख लेते हैं साइमन बुद्धि परीक्षण। ये देखिए ये किसने दिया था? ये बीने, थियोडर साइमन।
मतलब थियोडर साइमन 1905, 1908, 1911। तो ये आपको ये 1900 ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये इतना नहीं पूछता है। स्टर्नबर्ग बीने स्केल ये किसने दिया है? स्टर्नफोर्ड वीवी में बीने द्वारा दिया गया है, ठीक है, या इनके द्वारा प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं कुछ और परीक्षण देख लेते हैं, ये किसने किए हैं परीक्षण। तो पोर्टिस भूल भुलैया परीक्षण ये HD पोर्टियस ने किया है। ये तो अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, बट हम बता दे रहे हैं, शायद आ जाए। वैशलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण ये D वैशलर ने किया है। कभी कभी होता है क्वेश्चन टफ मॉडल का बनता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसी चीज़ें एक बार हम अगर ऐसे रिवाइज करके चले जाएं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं चीज़ों को। आइए देखते हैं सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण। तो इसमें देख लेते हैं, पहला है आर्मी बीटा परीक्षण, ठीक है, ये आर्थर S ओटिस ने किया है। और शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण ये 6 वर्ष से वयस्कों की बुद्धि का क्या है? मापन है। तो ये हमने 11 मिनट में सारे खत्म कर दिए क्वेश्चन। अब इसको 1-2 बार दोहरा कर जरूर जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आप बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी पढ़ाऊँ को नोटिफिकेशन आपको वहाँ तक पहुँचता रहे। तो चलिए, थैंक यू आप सभी को।